कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन आपके अंदर एक तूफान चल रहा है। दिल की धड़कन तेज, सांसें थोड़ी भारी और दिमाग जैसे एक ही जगह अटका हुआ। अगर कल सब कुछ बिगड़ गया तो? आप करवटें बदलते रहते हैं, फोन उठाते हैं, रखते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की बेचैनी मानो सुनने को तैयार ही नहीं। यही है एंग्जाइटी, एक ऐसी भावना जिसे हम सब महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी सही तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे द विजडम ऑफ एंग्जाइटी की, यानी चिंता की उस गहरी समझ की जो हमें सिखाती है कि जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं वही चीज हमें सबसे ज्यादा समझदार बना सकती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि डरना गलत है, घबराना कमजोरी है और एंग्जाइटी को हर हाल में खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये गलत सोच हो, अगर एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं बल्कि एक संकेत हो? असल में एंग्जाइटी हमारे अंदर की एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करती है। जब भी हमें लगता है कि कोई खतरा हो सकता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना, ये तुरंत एक्टिव हो जाती है। ये हमें बचाने की कोशिश करती है, हमें अलर्ट करती है, हमें तैयार करती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये अलार्म हर छोटी छोटी चीज पर बजने लगता है। एक छोटा सा डिसीजन, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन या सिर्फ किसी का मैसेज ना आना, और हमारा दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाना शुरू कर देता है। द विजडम ऑफ एंग्जाइटी हमें सिखाती है कि हमें इस अलार्म को बंद नहीं करना है, बल्कि इसे समझना है। जब भी एंग्जाइटी आए, खुद से एक सवाल पूछिए, ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? शायद ये आपको बता रही है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा केयर करते हैं। शायद ये दिखा रही है कि आप फेलियर से डरते हैं क्योंकि आपके अंदर सक्सीड करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा है। या शायद ये सिर्फ एक पुरानी आदत है, ओवर थिंकिंग की, कंट्रोल की, परफेक्शन की। एंग्जाइटी का सबसे बड़ा खेल है व्हाट इफ। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूं? लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं, व्हाट इफ का कोई अंत नहीं होता। अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो ये आपको एंडलेस लूप में फंसा देगा। तो रास्ता क्या है? पहला कदम है अवेयरनेस, यानी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जब भी आपका दिमाग नेगेटिव सिनेरियो बनाना शुरू करे, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे नोटिस कीजिए, जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हो। दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना। खुद से कहिए, हाँ मैं अभी एंग्शियस महसूस कर रहा हूं और ये ठीक है। जब आप अपने इमोशन से लड़ना बंद करते हैं, तभी आप उन्हें समझना शुरू करते हैं। तीसरा कदम है एक्शन, छोटे छोटे स्टेप्स लेना। एंग्जाइटी अक्सर हमें पैरालिसिस में डाल देती है। हम सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन जब आप छोटे एक्शंस लेना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगता है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से दयालु बनना सीखिए। हम अक्सर अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। हम खुद को वो बातें कहते हैं जो हम किसी और से कभी नहीं कहेंगे। लेकिन सच ये है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद को जज करना छोड़ देते हैं। याद रखिए, एंग्जाइटी कोई दुश्मन नहीं है, ये एक टीचर है जो आपको खुद के बारे में सिखाने आई है। यह आपको दिखाती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किससे डरते हैं और आप क्या सच में चाहते हैं। धीरे धीरे जब आप इसे समझने लगते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वही एंग्जाइटी जो पहले आपको तोड़ती थी, अब आपको बना रही है। आप ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, ज्यादा ग्राउंडेड, और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। तो अगली बार जब एंग्जाइटी आए, उससे भागिए मत, थोड़ा रुकिए, उसे महसूस कीजिए और पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आई है? क्योंकि हो सकता है उसी बेचैनी के अंदर आपकी सबसे बड़ी क्लैरिटी छुपी हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको इसमें अपना एक हिस्सा नजर आया, तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि इमोशंस और जिंदगी की सच्चाई शेयर करते हैं, दिल से, सच्चाई से और आपके साथ।